राम राम, नमस्ते। राम राम, नमस्ते, सीताराम, नमस्कारम, वालेकुम सलाम, एंड बुला। तो मैं एक प्रेजेंटेशन कल किया था गिरमिट के विषय में। तो मैं अंग्रेजी में किया था और लगभग 4,000 लोग वो प्रेजेंटेशन को देखे और कुछ लोग मुझे संपर्क किए कि मैं वही गिरमिट का जो चर्चा कल मैं किया उसको पेश करूं कि जो लोग हिंदी उनके लिए मैं ये पेश करूं। तो जैसे सब जानते हैं कि लंबासा में 3 रोज का गिरमिट का कार्यक्रम रखा गया और उसमें जो प्रधान है देश के रातू नैंगामा लालम बलावू, वो एक चीफ गेस्ट है। तो मैं कल ये कहा था अंग्रेजी में कि जो भी उसके लिए स्पीच लिख रहा है कि जो हमारे गिरमिटिया लोग गए थे 1879 में और उनको यनुदा लाई में रखा गया था लगभग 1 साल। और जो पहला गिरमिटिया लेओनीदास में आए थे, वो पहला प्लांटेशन जहां पर वो जाकर काम किए वो था रामबी आइलैंड, जहां पर 106 लोग को ले गए थे। और उस समय रामबी आइलैंड का मुखिया था आउन। तो वहां पर वो गिरमिटिया बहुत दुख काटे और रामबी आइलैंड में वो लगभग 200,000 से लगभग 250,000 नारियल के पेड़ बोए। वहाँ गन्ना के भी खेती थोड़ा छोटा मात्रा में हुआ। वो लोग धान बोए और बेलफुट और कटहर का पेड़ भी काफी वहाँ पर उगाया गया। बाद में फिर कैप्टन जॉन हिल वो आइलैंड बेचकर रामबी आइलैंड तव्यूनी में जाकर रिटायर हुआ और लीवा ब्रदर्स साउथ वेस्ट पैसिफिक प्लांटेशन, अब वो यूनिलीवा के नाम से जाना चाहते हैं। तो वो आइलैंड खरीदे और जब वो 1940 में रामबी आइलैंड को ब्रिटिश सरकार को बेच दिए कि बनाबंस को ओशन आइलैंड से लाकर वहां बसाए, तो कुत्तों के तरह गिरमिटिया लोग को और जो फिर पहला जो पीढ़ी और दूसरा पीढ़ी उनको वहां से निकालकर नतेवा बे में 2 कोपरा प्लांटेशंस था, वाइमोथू कोपरा प्लांटेशन स्टेट और नादालोसे, वहां पर उनको बसाया गया। कुछ गिरमिटिया लोग को जो वहां से निकाला गया उनको लोवा विलेज जो नतुवु जेटी है, जहां से आप फेरी कैच कर सकते हो, सन फेरीज टू तव्यूनी, वहां पर उनको बसाया गया और बहुत से धान वहां पर वो पैदा करते थे। फिर 1960 के बाद जब कुछ जमीन रिजर्व हुआ तो वो वहां पर छोड़कर चले गए। जो कुछ पहला गिरमिटिया जो रामबी आइलैंड में बसाया गया और उसके बाद भी काफी गिरमिटिया लोग को रामबी आइलैंड में बसाया गया। तो जब 1940 में वो आइलैंड को बेच दिया गया तो कुछ गिरमिटिया लोगों को और वो परिवार लोग को तव्यूनी में बसाया गया। कुछ को सावु सावु के आसपास कुछ कोपरा प्लांटेशन में बसाया गया और 2-3 परिवार को एक सिम्पसन का आदमी था, गोरा आदमी, जो त्रिकेती में उनका एक बहुत बड़ा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था, उनको वहां बसाया गया। और ये जो प्रेसिडेंट है रातू नैंगामा लालम बलावू, वो सोमो तव्यूनी के हैं। और जो पहला गिरमिटिया आए थे लेओनीदास में, उसमें से कुछ गिरमिटिया लोग को गीला तव्यूनी में एक मोजस का एक बहुत भारी सा कोपरा प्लांटेशन था, उनको वहां बसाया गया।
तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ और राम्बी आइलैंड में भी ऐसा हुआ कि जब वो तनख्वाह नहीं देना चाहते थे गिरमिटिया लोग को, तो उनको दाग दिया जाता था बंदूक से और थोड़े से मट्टी या बालू में उनको तोप दिया जाता था। तो तेजूनी में भी ऐसा एक जगह है जहां पर गिरमिटिया लोग को मारकर तोप दिया गया था। तो जो ये गिरमिट का जो कार्यक्रम है इस साल लंबासा में, तो मैं चाहता हूं कि जो पहले बकवास होता था वो बकवास बंद करे और जो हकीकत हुआ गिरमिटिया के साथ उनको वो पेश करे। और वो प्रेसिडेंट का जो स्पीच राइटर है, मैं उसे आग्रह करूंगा कि इसके बारे में वो कुछ पता लगाए, कुछ रिसर्च करे, तब वो स्पीच लिखे कि जो ये कार्यक्रम होगा उसमें कुछ लाभ हो और कुछ लोग और जो नौजवान हैं वो जाने पाए कि कैसे गिरमिटिया लोग को सताया गया और क्या उनका जिंदगी था। और मैं ये चाहता हूं कि वो जो 3 दिन का कार्यक्रम है, कि जो ये मिनिस्टर लोग हैं, कोई व्यक्ति को संपर्क करे जिसका शायद पर राजा या पर नाना या पर आजी या पर नानी, जो वाइनूनू बे में जो 3 प्लांटेशंस था, डेविड विप्पी का जो लगभग 20,000 एकड़ से ज्यादा जमीन था, कैप्टन रोबी का प्लांटेशन जहां पर लगभग 250 से 300 बीघा में चापत्ती का खेती किया करा जाता था, और कादीवांगा कोपरा स्टेट। और वहां पे उस समय कॉटन उगाया जाता था डेविड वीपी के प्लांटेशन में, वनीला प्लांटेशन था, रबा प्लांटेशन था, केला के खेती किया जाता था, धान का खेती किया जाता था। अभी तो वहां सब जंगल हो गया। तो मैं ये चाहता हूं कि कोई व्यक्ति को संपर्क करे जो इसके बारे में जानता है और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और स्पीच दे इसके बारे में कि कब ये लोग को वहां लाया गया। अभी आप अगर जो कोई व्यक्ति से हिंदुस्तानी से पूछो जो वनवालेबू में पैदाइश हुआ और जो विदेश में भी रहता है, और उससे आप अगर जो पूछो या सवाल करो कि पहला गिरमिटिया या पहला हिंदुस्तानी को वनवालेबू में कहाँ लाया गया, और 99% 90% से ज्यादा वो नहीं जानते कि कहाँ लाया गया। और मैं ये भी चाहता हूं कि ये जो 3 दिन का कार्यक्रम है उसमें ये जो मैं अभी बताया, ये रातो नाइंगामा ललाम बलावू को ये स्पीच में बताना चाहिए। और मैं ये आज बताना चाहता हूं कि जो गिरमिटिया आए थे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर मध्य प्रदेश से, फिर 3 या 4 महीना लगा उनको फीजी आते, फिर आप क्वारंटीन में थे 1 महीना या 2 महीना, फिर आपको मेडिकल क्लियरेंस मिला मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, फिर आपको एक छोटा स्कूना में डेविड विप्पी के खेत पर वाइनूनू बे में ले गए। वहां का जगह का नाम है कसाबू सोलेबू दरिया। और आप शायद सुबह या रात को अंधेरे में आपको वहां पर ले गए। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो वाइनूनू बे से आप अगर जो नंबवालू तलक जाओगे तो वहां बालू का बीच नहीं है, वहां दलदल या कि इंग्लिश में बोलते हैं मड फ्लैप्स। और आप वहां पर उतरे और फिर आप वहां पर गिरमिट कमाने के काम किए। और बहुत से लोग जो फीजी के हैं हिंदुस्तानी लोग और जो विदेश में चले गए हिंदुस्तानी लोग, वो बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि जो वाइनूनू एरिया है सबसे ज्यादा बारिश वहीं पर होता है फीजी में। तो आप उत्तर प्रदेश से आए या बिहार से आए तो वहां तो केवल मानसून में 3 या 4 महीना बारिश होता, फिर उसके बाद बारिश नहीं होता।
तो ये जो 3 दिन का जो गिरमिट का दिवस रखे हैं लंबासा में, ये सब बात होना चाहिए। और फिर ये भी बात बताना चाहिए कि जब बहुत हरकत हुआ डेविड विपी के प्लांटेशन पे, तो कुछ गिरमिटिया लोग बांस के, नरकुल के जो तीरी तीरी का पेड़ है उसके काट के वो किसी तरह से एक राफ्ट बनाए और 44 गैलन ड्रम से वो बांध के फिर वहां से खे करके वाइनू बे सोलेवो से लेकर वो नरावाई या वूनी वाउ नंबर वालू वो गए, वो वहां से भागे। तो ये बात ये 3 दिन में करना चाहिए। और फिर मैंने पढ़ा अखबार में कि जो भारत सरकार का एक स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये गिरमिट प्रोग्राम में आ रहा है भारत से। तो ये तो शायद केवल ग्रैंड पैसिफिक होटल सुबह में रहेगा और देनराव में कोई होटल में रहेगा, फिर लंबासा में जाकर ग्रैंड ईस्टर्न में रहेगा और फिर वहां से वो भारत फिर वापस चले जाएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा और मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि आप अगर जो आकर ऐसे चले जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं है फिजी जाने का। आपका जो इंडियन हाई कमीशन है फिजी में, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो ये मिनिस्टर आ रहा है इनके आप एक गाड़ी में बैठा कर वानुनु बे लग जाए और वहां पर डेविड विपी के जो भी परिवार है उनसे संपर्क करे और इसको वहां पर लेकर जाकर दिखाए जहां दलदल में हमारे गिरमिटिया लोग को उतारा गया था 1880 से लगभग 1888 1890 तक। तब उसको शायद कुछ मूड में हलेगा कि कैसे हमारे गिरमिटिया दिक्कत काटे, मच्छर में, पानी में, दलदल में। वहां पर लगभग साल भर बारिश होता है, कुछ कुछ दिन में वहां 5 बार बारिश होता और 5 बार घाम निकलता। और मैं ये चाहता हूं कि ये मिनिस्टर को सावु सावु से आगे नतेवा बे में ले जाए जहां वाइमोटू और नादा सोले कोपरा प्लांटेशन है, वहां इनको लेकर जाकर देखा कि यहाँ पर ये लोग आकर लगभग 1000 नारियल पेड़ गिरमिटिया लोग बोए और इसको एक हेलीकॉप्टर हाया करके रामबी आइलैंड ले जाए और वहां पर इनको दिखाए जो लगभग 70 एकड़ का आइलैंड है कि वहां पर गिरमिटिया जाकर 200 से 250 हजार नारियल पेड़ बोए। और उस समय रामबी आइलैंड वाज रिच लाइक दुबई। और वहां से इनको तव्यूनी ले जाए और गीला तव्यूनी लेकर जाकर दिखाए जहां पर गिरमिटिया लोग बड़ा मुश्किल में वहां पर पाठशाला बनाए और वहां पर जंगल में लेकर जाकर इसको दिखाए जहां पर गिरमिटिया लोग को दाग कर तोप दिए थे। और मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर जाकर जहां पर 2 चीनी का मिल था तव्यूनी में, इसको 4 व्हील ड्राइव में बैठा के वहां पर लेकर जाकर दिखाए और जहां पर कूली का घर है, जहां पर गिरमिटिया लोग को रखा जाता था छोटा सा घर में और उसमें 10 से 20 आदमी लोग को रखा जाता था। और फिर जो मेल गिब्सन जो एक बहुत फेमस अमेरिका का एक्टर है जो मांगो आइलैंड जो आउन करता है, इनको हेलीकॉप्टर में बैठा कर मांगो आइलैंड लेकर जाकर दिखाए कि जहां पर गिरमिटिया जाकर दालचीनी के पेड़ बोए, कटहर के पेड़ बोए, आम के पेड़ बोए, गन्ना बोए, वहां एक गन्ना का मिल था, धान बोए और बहुत से ऐसे पेड़ पालो वो उपद्रव पैदा किए। और वहां पर गिरमिटिया लोग को दागा गया, न तो जबरन जिद नाव में से बताया गया कि कूदो और वो डूब कर मर गए और निंगियो खा लिए। तो ये जो मिनिस्टर जा रहा है
अगर जो ये सब काम वो नहीं किया अपना विजिट फिजी जाकर, तो वो केवल मोदी सरकार का पैसा बर्बाद कर रहा है। और मैं आगे जाऊंगा, मुझे पता लगा है कि भारत से एक आदमी राकेश उपाध्याय, वो लगभग 10 या 15 लोगों के साथ फिजी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जा रहा है। वो पूरा जो ट्रिप है वो इंडियन सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशंस और इंडियन हाई कमीशन उसको सब खर्च संभाल रहा है। आज मुझे पता लगा कि जो उसका प्रोग्राम साबू साबू में करना था वो भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल से वो 2 प्रोग्राम में शायद 2 घंटा वो कुछ गाना गाएंगे और कुछ नाच वगैरह होगा। अगर जो आप ले तो शायद 10-15 लोगों के लिए उनका भाड़ा, उनका होटल, उनका खाना खर्चा लगभग 300,000 हो जाएगा। वो तो भोजपुरी में गाएंगे। मैं ये नहीं समझ सका कि क्यों इंडियन हाई कमीशन और इंडियन कल्चरल सेंटर फॉर रिलेशंस को उनको वहां मंगाया गया। ये व्यक्ति को मैं बहुत ठीक से जानता हूं। ये व्यक्ति मुझे संपर्क किया था, लगभग 2-3 साल हुआ, और उसने बताया कि मैं बहुत से काम कर रहा हूं गिरमिट के विषय में और हिंदू धर्म के बारे में, चौताल के बारे में, लोकगीत के बारे में, भजन के बारे में। और उसने मुझे बताया कि वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में और महाराजगंज में वो रेडियो में वो प्रोग्राम को उपस्थित करेंगे, और योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में उसको ये बताएंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं गिरमिट के विषय में। वो कुछ नहीं किया। ये वो ऐसे आदमी हैं जो केवल मुफ्त में फायदा उठाता है। गिरमिट जहां पर बसाया गया वो देश में जाकर गाना पेश करते। तो ऐसे हमारे इंडियन हाई कमीशन और इंडियन सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशन ऐसे पैसा बर्बाद करता है। और ये केवल शायद 2-3 दिन बनवालेवू में रहेगा। तो मैं ये भी चाहता हूं कि जो सनातन धर्म बनवालेवू के ब्रांच है, ये जो 10-15 लोग आएंगे, इनको जबरन जीत फोर्स कर को इनको बैठा कर गाड़ी में इनको वाइनुबाई लग जाए। इनके जो 3 प्लांटेशन मैंने बतलाया वहां पर इनको घुमाए कड़े घाम में, वो दलदल में भी इनको चलाए और देखा है कि कहाँ गिरमिटी आए थे और क्या दिक्कतों काटे, और इनको लेके जाए वाइमोटू और नादसोले और बतलाए कि यहाँ पर शायद कोई समय 2-3 महीने में एक बार सौदा पानी वहां पर उस्कूना या बोट या नाव लेकर जाकर वहां सप्लाई करते थे। अगर जो नहीं आया तो बहुत गड़बड़ है आपके लिए। तो ये मैं कुछ बात बताना चाहता था कि अगर जो ये सब जो मैं आज बतलाया और जो मैं कल अंग्रेजी में बतलाया, अगर जो ये बातें नहीं हुई ये 3 दिन में लंबासा में, तो कोई फायदा ही नहीं है गिरमिट के दिवस मनाने के लिए, ये रिमेम्बरेंस डे। और मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ कि जो इंडियन हाई कमीशन है और जो इंडियन सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशंस है और जो इवन अब जो ये सरकार चल रहा है, चरणजीत सिंह जो मिनिस्टर फॉर मल्टी एथनिक अफेयर्स है, कि 146 ईयर्स हो गया, 140 और 6 साल, और आज तक हमारा कोई मोनुमेंट नहीं है यनुदा लाई में जहां पर पहला गिरमिटिया लोग को लाया गया था। तो लगभग 4 हफ्ता हुआ मेरे पास ईमेल आया मिनिस्ट्री ऑफ लैंड्स एंड मिनरल रिसोर्सेस से एक कन्फर्मेशन चिट्ठी कि जो यनुदा लाई है वो क्राउन लैंड है, वो गवर्नमेंट उसका अधिकार है और कोई का अधिकार नहीं है यनुदा लाई पर।
और वहाँ पर आज तक कोई मोनुमेंट या ऐसा कोई चीज़ बनाया नहीं गया है कि हम जाने कि यहाँ पर लेनिदास 500 गिरमिटिया लोग को लेकर वहाँ पर गिरमिटिया लोग को रखे थे क्वारंटीन में। ये भी बहुत दुख की बात है कि 5 जगह पर जहाँ पर जो पहला गिरमिटिया आए थे लेनिदास में, राम्बी आइलैंड में, गीला तव्यूनी, दवा सामू तालेबू जहाँ पर अब बहुत कम हिंदुस्तानी लोग बचे हैं, भित्तर नैता सीरी जहाँ वाइनी माला और वाइनी बुका रिवा जहाँ मिलता है, कोरोनिविया रिसर्च स्टेशन जहाँ पर है, और बीला लेबू सिंगाटोका। वो 500 जो गिरमिटी आए थे वो सबको यहाँ बसाया गया था। तो वहाँ पर जो हमारे सरकार है, जो इंडियन हाई कमीशन है, जो इंडियन सेंटर ऑफ कल्चरल रिलेशन है, बहुत से धनी लोग भी है फिजी में, ये जगह पर कुछ मोनुमेंट बनाए कि कुछ यादगारी रहे हमारे जो पीढ़ी है, कौम है, कि जो लेनिदास में 1879 में लोग आए थे उनको यहाँ पर बसाया गया था। और मैं 2 साल से मैं चाहता हूँ कि मैं जाकर राम्बी आइलैंड में जो गिरमिटिया लोग को दागा गया था और बालू में तोप दिया गया था, कि उनका जो रिमाइंस है उनके मैं डिग करूं और फिर उनको हिंदुस्तानी संस्कृति से उनको जलाया जाए। तो मेरा पास तो वो थनका नहीं है, वो पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे 5 लोग तव्यूनी में जो पहले थे और जो 1-2 लोग वहाँ रहते हैं, वो मुझे बतलाए कि कहाँ पर गिरमिटिया लोग को दाग कर तोपा गया था। तो मेरा ये भी एक हुआ है कि उनको भी हिंदुस्तानी धर्म से उनको आखिरी जो जलाया जाए और उनका हवन किया जाए वो करे। तो ये सब बात ये होना चाहिए। और क्या जुर्म हुआ, जैसे कि अगर जो इतनी गरीबीता था कि कुछ कुछ समय गिरमिटिया लोग चुप्पे से नारियल के चटनी बनाकर खा लेते थे भात के साथ, तो सुबह वो एक गोरे लोग के या प्लांटेशन ऑनर का रूल था कि वो जितने गिरमिटिया थे उनका काम था कि पानी से वो कुल्ला करके फिर वो थूके एक छोटा सा थरिया में, और अगर जो नारियल का एक पीस भी निकला आपके मुंह में से तो आपका तलब काट दिया जाता था। और बहुत से समय वो गिरमिटिया लोग केवल थोड़े से नारियल की चटनी और भात खाकर जीते थे। और अगर जो नारियल कोई रकम से चुप्पे से नहीं मिलता था तो वो 2 लहसुन, 1 कोटा प्याज, जंगली धनिया, मिर्च सिलो लोड़ा में पीसकर भात के साथ या रोटी के साथ खा लेते थे। वो था उनका जिंदगी। ये बहुत कम लोग जानते। वनवालेबू में भी अगर जो आप पूछो तो कैसे गिरमिटिया जीते थे तो वो नहीं बता पाएंगे। तो यहीं पर मैं छोड़ता हूं। जो भी लोग ये देखते हैं फिजी में, गांव में, तो कृपा करके अपने परिवार और अपने नाना नानी या आजा आजी जो अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं उनको ये दिखाएं और शेयर करें। और जो भी कुछ लोग भारतवर्ष में ये देखते हैं तो मैं कृपा करूंगा कि आप रेडियो पर, टीवी स्टेशन पर, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में ये दिखाए कि क्या जुल्म हुआ था जो गिरमिटिया लोग गए थे भारतवर्ष से फिजी में। धन्यवाद। मैं हूँ परविंद कुमार। मेरा पैदाइश बा में हुआ था।
मैं ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मुझे ऑस्ट्रेलिया में लगभग 30 और 5 साल हो गया रहते। और मैं सोमवार को मैं पेश करूँगा आईडी पटेल के बारे में, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ जब गिरमिट आ रहा है बहुत से लोग आईडी पटेल के बारे में बहुत बड़ाई कर रहे हैं। तो उसका मैं पूरा इतिहास बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और वो मैं पेश करूंगा अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। तो सबको फिर से राम राम, सीताराम और धन्यवाद।